नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अल्फा पाइनिन। अल्फा पाइनिन क्या होता है? इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद टर्पेंटाइन ऑर्डर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर, इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर। थर्ड पॉइंट, अल्फा पाइनिन एग्जिस्ट इन ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, डी एंड एल तो बोथ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो मेन पॉइंट है इसका, दैट इट इज़ ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पेनोइल, बर्न ऑयल, कैम्फर एट्सेट्रा। तो बहुत सारे नेचुरल पिगमेंट्स के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको? एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो रिंग दिखाई दे रही है। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा इसका C10H16। सेकेंड पॉइंट, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे एक डबल बॉन्ड हमारा इवोल्व होगा या एक मॉलिक्यूल हमारा यूज होगा, तो उसके बेस पे बताएंगे कि हमारे पास इसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद एक डबल बॉन्ड पता चल गया। इसके जो केमिकल फॉर्मूला आएगा, तो C10H16 था, दो यूज हुए तो क्या बन गया? C10H18। अब ये किसके जनरल फॉर्मूला है? CnH2n-2 इस फॉर्म में आएगा। अगर CnH2n-2 की फॉर्म बनी है, मतलब जो अल्फा पाइनिन है हमारा, वो कैसा नेचर का मिलेगा? बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करवाया हमने? अल्फा पाइनिन की रिएक्शन करवाई अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन इसकी करवाई, तो हमें क्या मिला? अल्फा टर्पिनोल। अल्फा टर्पिनोल के स्ट्रक्चर तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगी कि इसके पास एक तो क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि एक 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड इसका प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा कि जो अल्फा टर्पिनोल है, अल्फा टर्पिनोल के केस में क्या था? एट्थ पोजीशन पे OH ग्रुप था, लेकिन अल्फा पाइनिन के अंदर ऐसा OH ग्रुप नहीं है। तो जो बाकी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये जो दूसरी रिंग है वो इसी कार्बन से जो बनेगी, इसी कार्बन को लेके बनेगी। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने ये पॉसिबिलिटी निकाली कि इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है। भाई ये इधर ऊपर ये दोनों मिथाइल ग्रुप इसकी यहाँ से अटैच हो सकता है, ये रिंग इधर से जुड़ी हो सकती है या फिर इधर से। इन तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या था? जेम डाई मिथाइल ग्रुप CHMe2 ग्रुप अल्फा टर्पिनोल का, वो 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं था। वही 6 मेंबर्ड रिंग में तो ये डाई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, मतलब जो ये जेमिनल डाई मिथाइल ग्रुप है, ये दूसरी रिंग के अंदर प्रेजेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या करवाई? इसकी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करवाई। अल्फा पाइनिन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई, पाइनिन ग्लाइकोल के हमारे पास क्या हुई? फॉर्मेशन हुई। उसके बाद फिर से KMnO4 डालोगे, पाइनोनिक एसिड की फॉर्मेशन। उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, पाइनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई जिसके पास एक कार्बन लेस है। उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमिक एसिड के साथ, तो हमें मिला सिस नॉर्पेनिक एसिड, जिसके केमिकल फॉर्मूला है C8H12O4। अब इन रिएक्शन के बेस पे, इन पॉइंट्स के बेस पे हमें क्या क्या पता चला वो देखेंगे। फर्स्ट देखा अल्फा पाइनिन ग्लाइकोल के अंदर फॉर्म हुआ, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ आ गया, उसका हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो किस में प्रेजेंट है? 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो जो ग्लाइकोलिक ग्रुप है सेकंड से थर्ड के अंदर जा रहा है, वो उसने सेकंड से थर्ड में जाते टाइम क्या देखा कि एक ग्लाइकोलिक ग्रुप का क्या हो गया? फिर ऑक्सीडाइज, जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि क्या हो रही थी भाई हमारे पास? ब्रोमोफॉर्म की फॉर्मेशन। तो जो ब्रोमोफॉर्म की फॉर्मेशन हो रही थी उसने क्या बताया कि जो हमारे पास कंपाउंड थर्ड है उसके पास क्या है? एक एसिटाइल C++CH3 या मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन ग्रुप ही देते हैं हमारे पास। और जो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट था सिस नॉर्पेनिक एसिड, वो हमने देखा कि वो क्या है? सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? C6H10COOH2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरीके से। तो और थर्ड पॉइंट से हमें ये पता चल गया था कि जो जेम डाई मिथाइल प्रेजेंट है वो सिस नॉर्पेनिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि पहली रिंग के अंदर तो प्रेजेंट नहीं था।
दूसरी वाले के अंदर ही प्रेजेंट है। तो अब जो एक्सटेंडेड फॉर्मूला था सिस नॉर्पेनिक एसिड का, वो कैसे लिखा जा सकता है, 2 मिथाइल C2H4COOH, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ से क्या पता चलेगा हमें कि C2H4 है, C2H4 है मतलब क्या है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव है। तो यहाँ से पता चला कि सिस नॉर्पेनिक एसिड है वो, ये हो सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, किसी की स्ट्रक्चर पता चल गई तो उसकी सिंथेसिस, तो क्या देखेंगे अब, सिंथेसिस। तो एसीटोन और इथाइल साइनो एसीटेट लेके चलेंगे, H2NH इसके साथ रिएक्शन करेंगे जनरली अमोनिया के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, रिंग की साइक्लाइजेशन, C2H5ONA डालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, CH2I2 डालोगे, इनके बीच क्या हो जाएगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाओगे, CN ग्रुप हमारे किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, COOH के अंदर, और ये रिंग टूट जाएगी, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। फर्दर इसकी हीटिंग करवाओगे, क्या होगा, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे वो बाहर निकल जाएंगे, 2 ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। इसके रिएक्शन तब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बन जाता है हमारे पास, ये सिस नॉर्पेनिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो ऊपर जो सिस नॉर्पेनिक एसिड है, इन सब के स्ट्रक्चर के बेस पे हमें क्या बता कि अल्फा पाइनिन की स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट करेगी, KMnO4OH और OH फिर से करवाओगे, ये तो डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा, COOH। तो मतलब मिथाइल कीटोनिक ग्रुप आ गया, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप निकल जाएगा तो क्या होगा, COH और COOH। ब्रोमीन डालोगे बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये COH ये OH, क्रोमिक एसिड COH सिस नॉर्पेनिक एसिड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। उसके बाद इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो जो अल्फा पाइनिन ग्रुप होता है उसके पास 2 डिसिमिलर कार्बन एटम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एनेंटियोमरिक पेयर हमें मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो 4 मेंबर रिंग है वो तभी फ्यूज़ कर सकते हैं। तो 4 मेंबर रिंग कैन ओनली भी 6 मेंबर रिंग के साथ उसी कंडीशन में फ्यूज़ हो सकती है जब क्या हो, हमारे पास ओनली सिस आइसोमर हो। ट्रांस आइसोमर के केस में ऐसा नहीं होगा, तो सिर्फ सिस आइसोमर ही एग्जिस्ट करेंगे, ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो इसकी है 2 फॉर्म और नॉन होती है अल्फा पाइनिन की, बीटा पाइनिन और गामा पाइनिन। वो डबल बॉन्ड यहाँ था, एक बार वो ऊपर चला जाएगा, एक बार वो नीचे चला जाएगा। और जो बीटा पाइनिन है और ये डेल्टा पाइनिन है, इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, माइसरीन को यूवी लाइट के साथ रेडिएट करवाओगे तो वहाँ से इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये थी इसकी सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस वही नॉर्पेनिक एसिड के से लेके चलोगे, ठीक है, तो ये आप लेके चलोगे, इसके रिएक्शन करवाई NaCH2O5 के साथ, क्या बनेगा, COOH OH और CS2। ठीक है, रिडक्शन हो गया, HBr KCN डालोगे और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो COH पाइनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद इसके रिएक्शन कराओगे इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे ऊपर HCl और क्या बनेगा, डाई इथाइल पीनेट की, सॉरी ये क्या आएगा, डाई मिथाइल पीनेट की। तो ये दोनों COOC2H5 के अंदर चेंज हो जाएंगे। सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ये क्या है हमारे पास, एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनते हैं। इसके बाद SOCl2 के साथ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो COOH CONHPS2। फिर से इसके रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाओगे, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा, COOH ट्रांसपिनोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा आपके पास, ये फिर से COH था, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एस्टर ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवानी है डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर सिंथेसिस करवाओगे तो ये तो आ जाएगा CHO और यहाँ क्या बनेगा, COOH। इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन और C2H5OH डालोगे तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, COOC2H5 इधर भी और इधर भी। इसकी फिर क्या करवानी है, डिकमैन साइक्लाइजेशन रिएक्शन कराओगे तो ये एज इट इज़ ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, COOH डीकार्बोक्सिलेशन, COOH ग्रुप आपका बाहर, सिंपल इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसकी रिएक्शन करवानी है NH2OH, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल, NH2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। इसके रिएक्शन करवाई CH3I और AgOH के साथ, तो ये जो ग्रुप था CH3 की थ्राइस OH इसके साथ जुड़ जाएगा। फर्दर इसके डिस्टिलेशन कराओगे तो ये ग्रुप निकल जाएगा, इधर से H और ये पूरा बाहर, अल्फा पाइनिन की क्या हो जाती है,
सिंथेसिस। ये था हमारे पास अल्फा पाइनिन की स्ट्रक्चर, स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी सिंथेसिस।